ब्रज 84 कोष में एक भांडीर वन आता है। भांडीर वन में आज भी एक ऐसे संत रहते हैं कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारी छुट्टी अष्टमी को और परिवा को होती थी, जो पूर्णिमा के बाद दिन आता है या अमावस्या के बाद आता है, उसको परिवा प्रथमा कहते हैं। 2 दिनों की छुट्टी मिलती थी एक पक्ष में। तो हम लोग पैदल पैदल, कभी बैलगाड़ी से, कभी किसी चीज से, ब्रजमंडल में एक एक स्थानों पर कीर्तन करने जाया करते थे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि ब्रज में भगवान को कीर्तन और कथा सुनाओगे तो तुम्हारी वाणी पवित्र होगी, भगवान सुनेंगे, संत सुनेंगे। तो बचपना ही था, तो हम वहां जाया करते, कीर्तन किया करते थे। तो भांडीर वन में कोई स्थान दिखा नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। तो उस वन में जाकर झोपड़ी के नीचे अपना कीर्तन करने लगे 4-5 विद्यार्थी। कीर्तन करते करते वो जो झोपड़ी थी, वो झोपड़ी एक विशेष संत की थी। संत कभी शरीर में कोई वस्त्र पहनते ही नहीं थे, केवल भभूति लगाते थे। अब हमारा कीर्तन चल रहा था मध्य दोपहर में, ठंडियों के दिनों में। उसी समय वो संत जी का आगमन हुआ है। तो अचानक उन्होंने जब हमें देखा तो मेरी एक ही झलक पड़ी। उन्होंने देखा यहाँ मनुष्य बैठे हैं, देखते ही तुरंत भाग गए। वहां के ग्रामीण अंचलों से हमने लोगों से पूछा, ये भैया कौन थे? कई लोग तो उनको भूत समझ रहे थे। बोले भाई दोपहर का टाइम है, लगता है कि प्रेत आए हुए हैं। तो वहां के ग्रामीण अंचलों के लोगों ने बताया कि महाराज जी, जिस कुटिया में आप भजन कर रहे हैं, यह एक विशेष तपस्वी की संत की कुटिया है। वो अपनी कुटिया में कुछ सामान रखने या लेने आए होंगे, पर वो मनुष्य को देख लेते हैं तो ठहरते नहीं हैं, तुरंत भाग जाते हैं। हमने खूब पीछा किया, पर मुड़ के भी उन्होंने नहीं देखा, भागते ही गए। ऐसे भी संत इस धरती पर हैं। ऐसे तपस्वी संतों की वजह से इस ये धरती थमी हुई है, इसमें पुण्य प्रबल है। आज भी इसमें संत हैं जो तप करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। भगवान आज भी वृंदावन में आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन प्रभु वृंदावन में नहीं आते हैं। आते तो नित्य हैं, लेकिन दिखते उसी को हैं जिसके आंखों में वो नूर है, जो उनको देखना चाहता है, जिसकी आंख उसके लिए प्यासी है, निहारना चाहता है, प्रेमी है, उसी को सिर्फ नजर आते हैं। किशोरी जी से मिलने के लिए प्रभु नित्य प्रति वृंदावन में आते हैं। दर्शन उसी को होता है जो वास्तव में भक्त है, भगवान से मिलना चाहता है, पाना चाहता है। ईंट पत्थर दीवाल वही है, मगर उन ईंट पत्थर दीवालों में भी मोहिनी भरी है। देखो तो देखते रह जाओ, निहारो तो निहारते रह जाओ। आज भी भगवान के हर पद चिन्ह ब्रजमंडल में अंकित है, एक एक पद चिन्ह अंकित है। ब्रज में जब जाओ, भगवान ने लीला कहां की, माखन कहां खाया। भगवान की आज भी वही दधी मटकी गोकुल में 84 खम्मा में विराजमान है, उसका भी दर्शन होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले उसको सुनो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही तुमको प्रेम होगा। तो सबसे पहले प्रभु को सुनना है, उनकी लीलाएं सुननी है। भगवान कितने करुणा के सिंधु हैं, दयालु हैं। भगवान का प्रेम भक्तों के लिए अनन्य है।